आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 6 नवंबर की सुबह का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है। ये सबको मालूम है कि सर्दियों का इंतजार काफी लंबा हो गया है। अभी तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, पहाड़ों पर स्नोफॉल नहीं हुआ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको मालूम है कि मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं और मेडिटेरेनियन सी से जब आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो इस तरह से आते हैं। ये जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, पहाड़ है, यहाँ पर आकर के इनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और यहाँ पर ये स्नोफॉल देते हैं और बारिश दे। सर्दियों की बारिश और जो बर्फबारी है वो यहीं पर होती है। नवंबर के महीने से शुरुआत हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दी है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें हमने पहले देखी थी और उसी के प्रभाव से क्या होता है कि इंडियो जो साइक्लोनिक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर ये पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान पर बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि हवाएं इस तरह से घूमने लग जाती हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं। उसके कारण यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर कभी कभी हल्की बारिश या रेन जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। तो ये जो सर्दियों की बारिश है, इसका इंतजार है और ये अभी अगले कम से कम एक सप्ताह तक हमें ऐसा कोई भी बड़ा एपिसोड दिखाई नहीं दे रहा जो पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने, बर्फबारी हो और बारिश हो। तो इसका प्रभाव क्या होने वाला है? एक तो ये है कि जो प्रदूषण है, यानी कि वायु प्रदूषण जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उत्तर भारत में, वो समाप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर बारिश तेज हो जाती है, काफी इलाकों में हो जाती है, जो आपने देखते थे आमतौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती है, तो उसके कारण क्या है कि पॉल्यूटेंट धुल जाते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। तो यानी कि उसका तो कोई असर होगा नहीं। और दूसरा है कि कोई हवा तेज चले और वो काफी तेजी से चले और ये सारे पॉल्यूशन को बहा ले जाए, तो वो भी अगले 3-4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके लिए क्या होगा कि इसीलिए क्या होता है कि जब पॉल्यूशन नहीं, जो हवा तेज नहीं चलेगी तो पॉल्यूशन नहीं हटने वाला। उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इलाका है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर एरिया बन गया और यहाँ पर समझ लीजिए कि सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गया, तो क्या होता है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों जाती है? कि हाई प्रेशर का मतलब है कि हवा नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर सबसिडेंस हो रहा है, हवा का दाब ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए वो ये हाई प्रेशर एरिया बन गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है। जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो हवा का जो प्रेशर है धरती पर कम हो जाता है, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जब लो प्रेशर एरिया में हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तेजी से हवा आती है। अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, अगर समझ लीजिए यहाँ पर है वो जो हाई प्रेशर है वो 1020 है मिलीबार और यहाँ पर 1004 है, यानी कि आप 16 जो मिलीबार का डिफरेंस है। अगर आइसोबार यानी कि इक्वल प्रेशर लाइन जो है वो आसपास रहेंगी, यहाँ पर जब 18 है और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 14 है, इस टाइप से अगर, या 10 है, 12 है, इस टाइप से ज्यादा होती है, तो वो प्रेशर ग्रेडियंट जब ज्यादा होता है तो हवाओं में तेजी आ जाती है और स्पीड बढ़ जाती है। तो वो जो प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा के कारण जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो पॉल्यूशन को बहा ले जाती है और ये मतलब पॉल्यूशन जो हट जाता है। तो ऐसा कोई एपिसोड अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी फिलहाल जो है वो ये पूर्वी और पूर्वी दिशा से, यानी कि दक्षिण पूर्वी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी दिशा से ही लो लेवल पर हवाएं यहाँ पर चल रही है। तो ये जो हवाएं हैं ये 7 तारीख से थोड़ा स्पीड पकड़ेंगी और उसके कारण दिल्ली और एनसीआर का थोड़ा सा पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन वेरी पुअर कंडीशन और पुअर कंडीशन तब भी बनी रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह शाम आप बाहर जो एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, उसको अवॉइड करें, मास्क पहन करके निकलें, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और अगर खिड़की दरवाजे बंद करें जिससे कि बाहर का पॉल्यूशन नहीं आए और अपना ध्यान रखें। और ज्यादातर घर के अंदर हैं तो भी जैसे कोविड में मास्क पहनते थे उस तरह से आप पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। अब हम चलते हैं वेदर की तरफ। तो वेदर आप देख सकते हैं कि ये आप एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया जो बन जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि हवाएं जो है घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूमेंगी और ये जो पूरा इलाका है आपका कोस्टल एरियाज, यानी कि तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है और बाकी इलाकों में यहाँ से भी ये ट्रफ जो है वो यहाँ तक जाएगी, यानी ये जो ट्रफ है या लो प्रेशर एरिया से वर्मा तक जाएगी या ये मिजोरम तक जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। अब अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करें तो 8 और 9 तारीख को जो ऊंचे इलाके हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के, यहाँ पर हल्का स्नोफॉल और बारिश हो सकती है, लेकिन निचले इलाके सूखे रहेंगे। हिमाचल में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, उत्तराखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, इसीलिए ये सारा इलाका सूखा रहेगा।
बर्फबारी का इंतजार है। जब तक स्नोफॉल नहीं होगा तब तक तापमान नहीं गिरने वाले। जो धीरे धीरे तापमान गिरते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नेचुरल जो एवरेज टेम्परेचर गिरता है, लेकिन कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। अभी तक वोलन नहीं निकल पाए हैं ज्यादातर जगह पर, और रात के समय थोड़ा सा है हल्की ठंडी। और उसी तरह से पंजाब पूरा सूखा रहने वाला है। दिल्ली और हरियाणा में भी आपको कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर दिल्ली और हरियाणा की हम बात करते हैं तो ये भी इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के चरखी, दादरी, पलवल, लू, फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश शुष्क बना हुआ है। तेज धूप निकल रही है, सुबह के समय धुंध और कुहासा छा रहा है, लेकिन तापमान गिर नहीं रहे हैं। और यहाँ पर अभी फिलहाल कोई गिरावट संभव भी नहीं आ रही है। बिहार में भी सूखा मौसम रहेगा, झारखंड में भी पूरी तरह सूखा मौसम रहेगा। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में अभी बादल वगैरह छा सकते हैं 2 दिनों के बाद, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। पूरा पश्चिम बंगाल सूखा रहने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो ट्रफ मैंने बताई थी वो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के आसपास आएगी। यहाँ पर बारिश है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। सिक्किम में भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। राजस्थान में तापमान अभी भी 37 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं। 36 और 37 या 38 के बीच में तापमान चलते रहेंगे। हालांकि कुछ इलाकों में सुबह के समय थोड़ा सा ठंडक बढ़ गई है, यानी कि दिन और रात के तापमान में अंतर काफी ज्यादा है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ पूरी तरह शुष्क रहेगा। उड़ीसा में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, यानी कि सारे इलाके सूखे रहेंगे। उड़ीसा के ये 2-3 दिनों के बाद जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात में भी तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए, गर्मी अपने चरम पर है और यहाँ पर भी कोई राहत अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में भी पूरा सूखा रहने वाला है। यहाँ पर भी अब बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। गोवा वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना सूखा रहेगा, यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी तट है यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी तट में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। और उसी तरह से जो कर्नाटक है वहाँ के कोस्टल एरिया, जो साउथ इंडिया कर्नाटका में हल्की बारिश है, यानी काफी ज्यादा कम हो जाएगी बारिश। केरल में भी बारिश काफी कम हो जाएगी, लेकिन तमिलनाडु के जो इलाके हैं ये आप नागापट्टनम, रामानाथापुरम और टुडुकोट्टई, शिवगंगा और कोडोलोर, कांचीपुरम, चेन्नई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारी बारिश देख सकता है, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की संभावना कम है। और श्रीलंका के भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि जो पूर्वी तट है वो ज्यादा बारिश देखेगा। पश्चिमी तट पर कोलंबो वगैरह में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।